छोटी सी कहानी याद है। किसी गांव में ब्राह्मण परिवार रहते थे। वो गांव में जाते थे और फेरी लगाकर आते थे। जो भी मिल जाता था उससे वो घर चलाते थे, लेकिन घर का पूरा नहीं पड़ता था। उनकी घरवालियां हमेशा नाराज रहती थी, कहती थी आप परदेश जाओ, इससे पूरा नहीं पड़ता है। अब लेकिन मुसीबत यह थी कि परदेश जाना उनके लिए संभव नहीं था। वो बेचारे कभी गए नहीं थे गांव छोड़कर, तो उनके लिए परदेश जाना असंभव था। लेकिन बार बार कहने पर आखिर में एक ब्राह्मण बेचारा राजी हो गया, कहा कि मैं जाता हूं। काफी दूर गया होगा कि बीच में एक जंगल पड़ता था और उसने भी सुन रखा था कि पास ही एक जंगल है और जंगल में एक पहाड़ है, गुफा है, शेर रहता है। उसने सुन रखा था। उसने मन बना लिया कि अभी गुफा के अंदर ही जाएंगे, आराम करेंगे, विश्राम करेंगे, जो भी करेंगे। लेकिन अब शेर महाराज से मिलकर ही जाएंगे, आगे देखो क्या होता है। इस तरह से उसको आता हुआ देखकर उसकी साल डाल से हंस समझ गया। हंस जो शेर के पहरेदार था, और वो जो गुफा थी जिसके अंदर शेर रहता था, तो वहां बारी बारी से जंगली जानवर पहरा देते थे। और आज हंस की बारी थी। तो हंस ने जब दूर से देखा कि कोई ब्राह्मण देवता है और ये यहाँ आएगा, तो हो सकता है ये बेचारा मारा जाएगा, तो जिसके लिए मुझे ही कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो उसने एक योजना बनाई। उसने शेर को जगाया और कहा कि महाराज उठिए, आज 11 का दिन है और आज के दिन अगर हम किसी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं या कुछ दान दक्षिणा देते हैं, तो हमारी इस पशु योनि से हमको छुटकारा मिल जाएगा। अब लेकिन शेर ने कहा कैसे, मुझे तो इसके बारे में कुछ आता जाता है नहीं। तो उसने हंस ने कहा कि ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। और वो काम पर लग गया। उसने बंदरों को फल लाने के लिए भेजा और किसी जानवरों से कपड़ा मंगवाया और गुफा के अंदर गया। वहां पर सोना चांदी के, किसी के पैर के, किसी के नाक के, कान के, जो भी आभूषण थे सब इकट्ठा किए और उस गठरी के अंदर सारा धन बांध दिया। और उस ब्राह्मण को ऊपर बुलाया, उसको फल फ्रूट खिलाया और शेर को गठरी ले जाकर देने के लिए कहा। शेर उठा, गठरी ले जाकर उस ब्राह्मण देवता को दी और शांत भाव से बैठ गया। जब वो सोने की गठरी, धन की गठरी जब उस ब्राह्मण ने देखी, तो ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए, दिल से प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे जीव का कल्याण हो। शेर को बड़ी प्रसन्नता हुई और इशारा पाते ही, अवसर पाते ही हंस ने इशारा किया कि हे विप्रदेव, आप अब धीरे से खिसक लो, आप
धीरे से घर की ओर रवानगी डाल दो। ब्राह्मण घर आ गया। घर आकर उसने अपने पत्नी से कहा कि ये ले धन की गठरी, तेरे जीवन भर कोई कमी नहीं रहेगी, तेरे और तेरे बच्चों के लिए। मेरा जो फर्ज था मेरे भगवान ने सुन लिए। तो वो परिवार सेटल हो गया और आनंदपूर्वक रहने लगा। उनके पास हर साधन थे। पैसे होते हैं तो पैसे से साधन लिया जाता है और साधन से सुख मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो उनके पास कोई भी सुख की कमी नहीं थी, बाकी भरा पूरा घर था। इनकी जब सुख खुशी देखकर पड़ोस वाले को बड़ी परेशानी हुई कि आखिर ये इतना खुश कैसे, आखिर इसके हाथ कौन सा खजाना लग गया है, पता करो। तो जब उसका सुराग लगाया तब पता पड़ा कि इसके हाथ में कोई धन की गठरी लग गई है। और जब पूरी बात उनको पता चली तो दूसरे ब्राह्मण ने भी मन बनाया। 3-4 दिन के बाद जब 11 का दिन आया तो दूसरे ब्राह्मण ने भी उस पहाड़ी की तरफ रुख किया। वो भी उस पहाड़ी की तरफ चला और वो पहाड़ी गुफा के पास पहुंच गया। और आज पहरेदार काग पहरा दे रहा था। काग ने जब दूर से देखा तो देखा कि शिकारी खुद चलकर आ रहा। तो काग ने शेर को जगाया, कहा कि उठिए महाराज, शिकार खुद आपकी डोडी पर चलकर आया। जब उसने आंख खोली तो देखा कि ये तो कोई ब्राह्मण है, अगर इसको मार दिया तो पाप लगेगा, अभी तो धर्म की है। फिर भी उसने मन रखने के लिए कहा कि मैं कुछ करता हूं। शेर महाराज नीचे गए उस ब्राह्मण के पास और उस शेर महाराज ने कहा कि हे विप्रदेव, हंसा उड़ के सरवर गए, काग भये प्रधान। हे विप्रदेव, तुम अपने घर जाओ, सिंह किसी का ही नहीं जन्मा। उस दिन हंस पहरा दे रहा था, जिसके कारण ये सब हुआ था। और उस दिन हमारे पास था भी देने के लिए, आज हमारे पास खजाना खाली है। अब तो खजाना लाएंगे तो भरेगा, तुम कभी आना, चांस होगा तो मिल जाएगा। तो वो ब्राह्मण समझ गया। ब्राह्मण ने कहा कि कोई बात नहीं, सरकार बदल गई है तो खजाने में तो फेर बदल होगी। मुझे पता पड़ना था, पड़ गया। मैं चाहता हूं, मुझे कोई शिकायत नहीं। वो अपने घर आ गया। घर आकर उसने अपने बीवी से बात बताई कि हमारे किस्मत में शायद, और जिसके था अब तो उसकी गर्ज करते हैं जो कुछ। तो ये होती है भाइयों वर्ती, एक काग की वर्ती होती है, एक हंस की वर्ती होती है। काग की वर्ती होती है कि किसी का बुरा करो, बड़ा मजा आएगा। हंस की वर्ती होती है कि इसका भला करो, अच्छा हो। तो ये अपनी अपनी वर्तियां होती है। लेकिन एक दिन हमको पहुंचना तभी होता है जब हम एकदम नाक की सीध में होते हैं, तभी हमें मंजिल मिलती है। ये बात तो सच है। फिर भी आपको ये कहानी कैसी लगी, जिसके लिए आप लाइक कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।